बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ आसाब की जंग का आखिरी मरहला बड़ी वाज़ेह हद तक जीत लिया है। अब सिर्फ ऐलान बाकी है और इस ऐलान में कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह लगेगा। जराए का यह दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बिल आखिर इमरान खान से जारी जंग अब खत्म करना चाहती है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इमरान खान को पाकिस्तान का जायज आईनी कानूनी हुक्मरान तस्लीम करती है और इमरान खान को इस ओहदे के ऊपर देखना चाहती है। मौजूदा चुंतखेब हुकूमत और जरदारी शरीफ माफिया नाजायज हुकूमत हाथ में होने के बावजूद इमरान खान से लड़कर थक चुका और अब वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जान छुड़ाए इक़्तिदार से, ऐसे इक़्तिदार से कि जिसकी वजह से उसका रहा सहा वोट बैंक भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। लेकिन इमरान खान इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स बड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं और आखिरी पॉलिटिकल कार्ड जो उनका सियासी कार्ड है, जो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा रखा है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सरप्राइज साबित होगा, बल्कि हमेशा के लिए उनकी दुकानें बंद कर देगा। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कल रात के। ये बड़ी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में डिस्कस हो रही थी। पहली बड़ी डेवलपमेंट जनाब ये है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से अहम तरीन रिपोर्ट इस वक्त हुकूमत को पेश की गई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले की गई कि हर आए दिन इमरान खान की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और इस रिपोर्ट के अंदर कुछ सजेशंस दी गई हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरी जानिब ज़राए का यह दावा है कि अगली आइंदा अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम तर कोर कमांडर से उनका इनपुट लिया गया मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और तमाम के तमाम 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को यह बात बता दी गई है कि जनाब इमरान खान से ताल्लुकात हर सूरत बेहतर करने होंगे, नॉर्मलाइज करने होंगे, बसूरत दीगर जो है वो इमेज बिल्डिंग के मामले में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा महाज सफारती महाज, डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, अभी सिर्फ 72 घंटे गुजरे, लेकिन इन 72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से साफ और खुला पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और इस चुंतखब हुकूमत को दे दिया गया है। पहले यहीं से मामले का आगाज करते हैं और 3 कम से कम कोशिशें की गई इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ राबतों की, उनसे किसी न किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन हासिल करने की, कोई बैकिंग हासिल करने की, जो इस चुंतखब हाइब्रिड रजीम को जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से हासिल थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई 20 जनवरी को। शहबाज शरीफ साहब ने एक्स अकाउंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी इलेक्शन जीतने पर, इक़्तिदार संभालने पर। फौरी मुबारकबाद उन्होंने 20 जनवरी को दी, उस पर कम्युनिटी चेक लगा। लोगों ने पूछा कि जनाब आप जिस प्लेटफार्म पर ये मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके अपने मुल्क में तो ये प्लेटफार्म बंद है। और लोगों ने पूछा भी ट्वीट के अंदर कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आम आवाम के लिए आपने आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, ख़ुद आप यही प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद थी हुकूमत को कि शायद उन्हें किसी किस्म का जवाब मिलेगा रद्द अमल के तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर 72 घंटे गुजरने के बावजूद इन्हें किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला। दूसरे मरहले में मोहसिन नकवी साहब को भिजवाया गया था। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, सबको इस बात का पता है पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर मौसूफ वज़ीर दाखिला जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा का किरदार अदा कर रहे हैं, असल में किसके नुमाइंदे हैं? पहुँचे थे जनाब वो अमरीका, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तक वो पहुँच सकें, उनकी तकरीब अलग बर्दारी में वो नजर आएँ, उनके साथ उनकी कोई ना कोई सेल्फी बन जाए या वो वीडियो जिसके अंदर जो हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है वहाँ पर वो नज़र आ जाएं, लेकिन नहीं पहुँच सके वो। हैरान है इस पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सफारती हल्के भी
और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिशें की, वहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खाने को कहकर कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जो विल्सन साहब से मुलाकात की, कांग्रेसमैन है, लेकिन मुलाकात करके जो ही निकले तो जो विल्सन साहब ने ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान। एक और बड़ी सबकी हुई उन्हें। और तीसरी बड़ी कोशिश की गई, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ख़त लिखा गया डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, और अभी तक इस ख़त का भी किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और आजकल ख़तों का तो ज़माना नहीं है, आपको पता है ईमेल और सोशल मीडिया तक बात पहुंच चुकी। पहले वो सारी चीज़ें कर दी, अब बाकायदा तौर पर ख़त भी लिख दिया दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए। इसके बावजूद कि दफ्तर ख़ारजा इस बात का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ज़राए कहते हैं कि इस किस्म की कन्वर्सेशन का भी कोई फ़ायदा पाकिस्तान की इस मुंतखब हुकूमत को नहीं होने जा रहा। यानी ये तमाम तर कोशिशें इस मुंतखब हुकूमत की जानिब से की जा चुकी। उसके बाद जनाब ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ साबिक जर्नैल हर तरह से उन्होंने राब्ते किए वहाँ पर अमेरिका के अंदर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ, जो रिटायर्ड है इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके साथ, के किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता बनाया जाए, कोई कनेक्शन बनाया जाए ट्रंप इंतज़ामिया तक पहुँचने के हवाले से, लेकिन नाकामी हुई। इसी तरह से साबिक सफ़ीरों को भी टास्क दिया गया। इत्तलात ये भी हैं कि साबिक सफ़ीर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हुसैन हक्कानी साहब, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में फैसिलिटेशन की, वहाँ उन्होंने मुहिम चलाई, बाजवा साहब के कहने के ऊपर उन्होंने कोशिशें की। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब वहाँ पर पहुँचे थे, और सऊदी अरब और यूएई के सफारत खानों को भी इस बात की दरख्वास्त की गई कि किसी न किसी तरीके से हमारे मामलात को बेहतर बनाया जाए, लेकिन ये मामलात जो हैं वो बेहतर ना हो सके। और अभी तक इंतज़ार में है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से कोई ना कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मिल जाए जो कि पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाए और कहा जाए कि देखिए जनाब, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से हमें जो है कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम मिल गया है, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त। और दूसरी बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट रात गए जो सामने आई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो मुख्तलिफ मौके पर अहम तरीन रिपोर्ट्स मुख्तलिफ सियासतदानों की मकबूलियत के हवाले से तैयार करती रहती है। ज़राए का ये दावा है कि साल 2024 के हवाले से, जी हाँ, पूरे साल 2024 के हवाले से, फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो है वो कुछ ढके छुपे, कुछ खुले, कुछ बंद किस्म के सर्वेस जो है वो पूरे मुल्क के अंदर किए गए, चारों सूबों के अंदर किए गए, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अंदर किए गए, कबायली इलाका जात के अंदर किए गए। और ये सर्वेस बता रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत अगर फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले 75% थी, तो अब आवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत 90% से भी बढ़ गई है। इसमें जो अहम तरीन नुक्ता है, वो अहम तरीन नुक्ता ये है कि माजी में जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इदारों के हवाले से सर्वे सामने आते रहे, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मकबूलियत पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में हमेशा से पाक फ़ौज को रही, GHQ को रही, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को रही। लेकिन इस मरतबा हैरान कुन तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक सियासी रहनुमा यानी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे यानी पाक फ़ौज से बढ़ गई है। इस पर चंद दिन पहले कुछ खबरें भी सामने आई थी, जंग ग्रुप के अंदर भी गुज़श्ता बरस इस किस्म की कुछ खबरें भी चाहे हुई, और कुछ लोगों ने उस वक्त ये कंपैरिजन किया था कि पाक फ़ौज जो है वो मकबूल है। और हालांकि मकबूलियत का जायज़ा एक तो इदारों के दरमियान था कि सब इदारों के दरमियान कौन सा इदारा ज़्यादा मकबूल है, यानी पार्लियामान या फिर पाक फ़ौज या फिर कोई और इदारा, मीडिया, इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पर ज़्यादा वोट पाक फ़ौज को मिले थे। और सियासी जमातों के दरमियान जब यही सर्वेस कराए गए तो सबसे ज़्यादा मकबूलियत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। दूर दूर तक पीपल्स पार्टी और नून लीग या कोई सियासी जमात नहीं थी। और फिर अंसार अब्बासी जैसे खुद साख्ता तर्जमानों के ज़रिए इस किस्म की खबरें करवाई गई कि जनाब इमरान खान से ज़्यादा मकबूलियत है पाक फ़ौज की। हालांकि दोनों का पैटर्न ही डिफरेंट था, वेरिएबल्स ही डिफरेंट थे, एक जगह इदारों के दरमियान मकबूलियत, एक जगह सियासतदानों के। लेकिन हाल ही के अंदर जो ओवरऑल सर्वेस हुए हैं वो ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी भी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ, और वो ये है कि डेफिनेटली पाक फ़ौज पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम प्यार करती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से इमरान खान के साथ बराह रास्त जो मामलात
फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले और बाद में जो सामने आए, उसकी वजह से इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इदारों और तमाम तर सियासी जमातों से ज़्यादा मकबूल हैं और मशवरा दे दिया गया है खुफिया एजेंसी की जानिब से भी कि इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। बसूरत दीगर जो है वो इमेज बिल्डिंग के हवाले से मुश्किलात का सामना करना होगा और इसी के हवाले से कनेक्ट करती हुई, लिंक करती हुई अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम कोर कमांडर से जो इनपुट लिया गया इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के जो है वो मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात इस चुनतखब हुकूमत के चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बाद, और जो आलमी सतह के ऊपर बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इक़्तिदार संभाला, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान को पैगामात, इन तमाम तर चीज़ों की रोशनी में वाज़े कर दिया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करें, इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात ठीक करें, बसूरत दीगर जो है वो इदारे की इमेज बिल्डिंग के हवाले से बड़े मसाइल का सामना करना होगा। इमरान खान जिन्होंने अपने तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स इंतहाई समझदारी के साथ खेले, इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि चाहे अदालती महाज हो, चाहे सफारती महाज हो या फिर अवामी महाज हो, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफीन और रवायती सियासी माफिया के मुकाबले में लीड लिए हुए हैं। और अगर शुरू करें अगर हम अदालती महाज के ऊपर, तो एक मरतबा फिर अदालती महाज इस्लामाबाद के अंदर गर्म है। चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले ये रिमार्क्स हों, सीनियर जज ने यह कहा कि वो SC से मुराद पहले सुप्रीम कोर्ट समझा करते थे, लेकिन अब पता चला कि SC से मुराद तो सेक्टर कमांडर है। वाज़े तौर पर यह बयान है कि अहकामात कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से आते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट, सीनियर जज मंसूर अली शाह और उनके बेंच में शामिल अकील अब्बासी और आयशा मलिक साहबा का केस जो उनके पास लगा हुआ था बेंचेस की तश्कील के हवाले से, और उस पर फिर आइनी मामलात, उस पर फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस, फिर अदालती मुआवनीन चाहे हामिद खान हो या फिर एहसन बोन साहब, अहम तरीन रिमार्क्स मंसूर शाह साहब के फैसले का महफूज किए जाना, और अब ये इत्तलात आना कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब ने एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है इंट्रा कोर्ट अपील, और तारीख में पहली मरतबा के एक फ़ैसला जो महफूज हो गया है, जो केस का भी फैसला आया नहीं, उस पर पहले ही इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो ना सिर्फ बेंच बन गया बल्कि इंट्रा कोर्ट अपील लग गई भाई, मामले की समाअत भी करेगी। यहाँ से मामला नज़र आता है कि एक नया हरबा आजमाने की कोशिश मौजूदा चीफ जस्टिस ये आफरीदी साहब की जानिब से हुकूमत की फरमाइश पर, इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पर, लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, अदालती महाज गर्म होगा। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से दरखास्तें नहीं लगाई जा रही। खौफजदा है हुकूमत, खौफजदा हैं खुफिया हल्के, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 2-3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चेहरा है वो पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है। सफारती महाज के हवाले से तो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी ही, वहाँ से भी प्रेशर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जिन्होंने अपने कार्ड्स तमाम बड़ी खूबसूरती के साथ खेले, एक ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे थे, वहाँ हैरान कुन तौर पर एक गैर मामूली कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पता था, हम जैसे मजदूर साफ़ी भी आपके गोश गुजार कर रहे थे, लेकिन हुकूमत का और ताकतवर हल्कों का कुछ और ख्याल था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाएंगे। माजी में ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिस किस्म की बयानबाजियाँ कर चुके थे, खौफजदा थे, उनके आने के बाद फिर रिचर्ड गनल के ट्वीट, उनके आने के बाद इमरान खान के हवाले से एक बाकायदा तौर पर मुहिम, एक तासुर बल्कि एक हकीकत, फिर 26 नवंबर का मामला, उस दौरान भी रिचर्ड गनल के ट्वीट, ये तमाम तर चीज़ें ये वाज़े कर रही थी कि हालात 20 जनवरी के बाद तब्दील होंगे। इस दौरान फिर इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की, हुकूमत ने पूरी कोशिश की, हालांकि वो कह रहे थे कि 26 नवंबर को हमने PTI को गिरा लिया था, अब उनके पास कार्ड्स नहीं है, दीवार के साथ लगाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए किन्हों ने उन्हें इस बात के ऊपर मजबूर किया कि आपने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं। फिर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर 2 मुतालबात सामने रखे, 26 नवंबर 9 मई के हवाले से, असीर कारकुनान की रहाई के हवाले से, और दोनों काम क्योंकि नहीं हुए, हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती, खुद फंसेगी। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो फिर मुज़ाकरात का अगला राउंड नहीं होगा। और इस वक्त मिन्नत तरले अता तारड़ साहब जैसे लोग भी बड़े परेशान हैं, जो कि बड़े वार किया करते थे, वो भी ये फरमा रहे हैं कि जनाब देखिए कि जनाब इन्होंने तो PTI ने तो बदनीति पर मबनी उजलत में फ़ैसला कर लिया है, बग़ैर वजह के मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं। ख्वाजा आसफ भी चीख रहे हैं, भाई आप तो है ही मुज़ाकरात
के खिलाफ थे। आप तो कहते थे कि हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, अब मिन्नत तरला फिर क्यों है? ये चीखें क्यों हैं कि जब इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं? यहाँ से पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल काली है। इमरान खान को अंदाज़ा हो चुका आलमी सतह पर क्या तब्दीलियाँ हैं, अदालती महाज गर्म हो रहा है, अवाम एक बार फिर तैयार है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आई तो आलमी माहौल बदल चुका, अदालती माहौल बदल चुका। अब उस तरह से ये हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं कर पाएगी। आलमी बरादरी भी देख रही है और आलमी सतह पर इस बड़ी तब्दीली के बाद इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की मदद के साथ और पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ आपको तैयार रहने का हुक्म दिया है और आपके लिए ये पैगाम भेजा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।